नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते सर्द हवाएं अब राजस्थान पहुंच रही हैं। इससे सर्दी तेज हो गई है। फतेहपुर में बीते 4 दिन से रात का पारा शून्य के करीब है। ऐसा दिसंबर में 7 साल बाद हुआ है कि रातें जमाव बिंदु पर अटकी हों। यहाँ रात का पारा 0 डिग्री रहा, जबकि इससे पहली रात 1.4 डिग्री रहा था। इसके अलावा चूरू में रात का पारा 3.1 डिग्री व सीकर में 5 डिग्री रहा। जयपुर में भी 9.2 डिग्री पारे के साथ सीजन की सबसे सर्द रात रही। 3 दिन से यहाँ भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार 14 व 15 दिसंबर को कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में प्रभावी रहेगा। प्रदेश में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। अजमेर के नसीराबाद बयावर मार्ग स्थित राजकीय कॉलेज के सामने बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। सड़क हादसे में एक जवान सहित 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रेलर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि जवान कुलदीप शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया था। कुलदीप के साथ बाइक पर योगेंद्र और मुकेंद्र रावत बैठे थे। दोनों सगे भाई थे। वे बाइक सवार जवान को रास्ते में मिले थे। दोनों कुलदीप के गांव के ही थे, इसलिए उसने दोनों को गांव तक छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी। तीनों बाइक पर सवार होकर नसीराबाद से अपने गांव भवानी खेड़ा जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। करौली जिले के सपोटरा थाना क्षेत्र के पंचायत समिति क्षेत्र के औड़च गांव के मतदान केंद्र पर सहायक मतदान अधिकारी की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसलाल मीना ने बताया कि बाबूलाल जाटव डौआपुरा स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थे। सपोटरा पंचायत समिति क्षेत्र के औड़च गाँव के मतदान केंद्र में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान के दौरान सहायक मतदान अधिकारी के तौर पर काम कर रहे बाबूलाल जाटव के सीने में दर्द हुआ और बेचैनी हुई। इस पर उन्हें सपोटरा के प्राथमिक उपचार के बाद करौली सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर के बुद्ध विहार में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। वह 5.5 महीने से फरार थी। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बताया कि पूनम जाटव और करण सिंह लिव इन रिलेशनशिप में अलवर के बुद्ध विहार में रहते थे। दोनों ने किराए का फ्लैट ले रखा था। 25 जून को पूनम व करण का झगड़ा हुआ था। इसमें पूनम ने करण के सिर पर लाठी मार दी। उसका काफी खून बह गया। करण के सिर पर लाठी मारने के बाद पूनम ने घर पर सूचना भी दी, लेकिन अस्पताल में पता लगा कि करण की मौत हो गई। इसके बाद से वह फरार थी। पुलिस ने बताया कि पूनम का कई साल पहले विवाह हो चुका था, लेकिन शादी के 2 माह बाद ही तलाक हो गया। वह करण सिंह के साथ सालों से लिव इन में रह रही थी। राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में महिलाओं से इतने रेप हो रहे हैं कि महिला सांसद तक घर से बाहर निकलने से पहले सोचती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में अपराधी तत्व हावी होता जा रहा है। दिया कुमारी पंचायत चुनाव को लेकर कोटा के रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे में पहुंची थी। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं से रोजगार और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। दोनों ही वादे पूरे नहीं हो पाए। यहाँ तक कि किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। बिल के साथ सरचार्ज बढ़कर आने से लोग परेशान हैं। अलवर जिले के बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे पर गांव बिजोरावास के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 23 साल के युवक की मौत हो गई। पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने का विरोध इतना बढ़ गया कि 4.5 घंटे तक शव सड़क पर पड़ा रहा। मृतक के परिजनों की चीख पुकार मची रही। स्टेट हाईवे जाम रहने से हंगामा बढ़ता गया। आखिर पुलिस ने चीख पुकार के बीच में बल प्रयोग कर शव को हाईवे से हटाया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महाराजावास निवासी माता पिता का इकलौता बेटा नवीन अपने गांव के दोस्त 26 वर्षीय करण सिंह को बहरोड छोड़ने जा रहा था। जैसे ही बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे पर बाइक लेकर चढ़ा तो तेज गति से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। नवीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर में एक बार फिर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। पिछले दिनों विदेश से लौटे कोरोना के 4 संदिग्ध मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच करवाई गई थी। उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। चारों का पहले से उपचार चल रहा है। इससे पहले जयपुर में 9 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो अब नेगेटिव हो चुके हैं।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसों की रफ्तार पिछले 4 दिनों से धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 23 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से 12 दिसंबर तक राजस्थान की एक्टिव केसों की संख्या 262 पहुंच गई है। जोधपुर जिले के भोजासर थाना क्षेत्र में आटा साटा को लेकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जो अपने 2 कुंवारे बेटों की शादी के लिए पोती का आटा साटा करना चाहता था। मृतक का शव फंदे से लटका मिला। ससुराल से पहुंची बेटी ने अपने 2 भाई के खिलाफ पिता की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस दोनों भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पूनाराम के 4 बेटे हैं, इनमें 2 कुंवारे हैं जो 20 व 23 साल के हैं। इनकी सगाई व रिश्ते को लेकर ही पूनाराम ने अपने बड़े बेटों तेजाराम व जेठाराम से बात की थी। उन्होंने आटा साटा रिश्ता करने के लिए अपने एक बेटे पर दबाव डाला, वह अपनी बेटी का रिश्ता कर दे ताकि उसके ससुराल से एक बेटे की बहू को लाया जा सके। पिता के दबाव देने के बावजूद बेटे ने अपनी बेटी का आटा साटा रिश्ता करने से मना कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के कुचामन थाना क्षेत्र में कस्टमर केयर अधिकारी बन ठग ने एक शारीरिक शिक्षक से 75,000 रुपये की ठगी कर ली। OTP शेयर करे बिना ही एक के बाद एक उसके मोबाइल से रुपए निकलने का मैसेज आया तो उसे ठगी की भनक लगी। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव की सरकारी स्कूल के PTI अशोक कुमार से ऑनलाइन ठगी हुई है। उसने किसी शातिर ठग ने खुद को पोस्ट ऑफिस कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए उनके खाते को गूगल पे लिंक करने के नाम पर बात की और बिना OTP पिन नंबर लिए फोन को किसी एप्लीकेशन के जरिए हैक कर खाते से 3 बार में 75,000 रुपये उड़ा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर बन रही पॉलिसी जल्द ही तैयार हो जाएगी। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पिछले सप्ताह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार मंथन करने के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल किया गया है। अब ट्रांसफर पॉलिसी में आने वाले टीचर्स के ही तबादले हो सकेंगे। पॉलिसी में सभी ग्रेड के टीचर्स को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण व शहरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए टीचर्स के साथ संवेदनशील व्यवहार रहेगा। पॉलिसी में अगर किसी टीचर का ट्रांसफर हो सकेगा तो उसे किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि ड्राफ्ट को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again